अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। ये मेरे पास बुक 4 है जिसको हम थिंक मैथ भी बोलते हैं, जो कि डी सीरीज़ का अपडेट एडिशन है, एडिशन। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी इजी सा क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है। ये सेम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के सिमिलर ही है, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने डिफ़िकल्टी लेवल इस क्वेश्चन के अंदर ना इंक्रीज़ कर दिया है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर इसका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। तो इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सेपरेट कर लिया ताकि हम ज़्यादा डिटेल से कर लें। अच्छा, तो ये हमारे पास आ गया। इसका हमने सबसे पहले जो पार्ट 1 है वो सॉल्व करना है। पार्ट 1 में हमें क्या कहता था, आपने बेरिंग फाइंड करना है Q फ्रॉम P। तो Q फ्रॉम P अगर क्वेश्चन नंबर देखते हैं तो इसमें हमारे पास फर्स्ट में क्या होगा कि हमने फ्रॉम P है। फ्रॉम P का मतलब है कि हमने P पे नॉर्थ बना लेना है। तो हमारे पास क्या आएगा, नॉर्थ। उसके बाद हमने P पे जाना है, फिर हमने जाना है Q पे। तो P पे ऑलरेडी नॉर्थ बना हुआ है, ठीक है। इधर से हमने स्टार्ट करना है, नॉर्थ से स्टार्ट करना है और हमने क्यू तक जाना है। यानी कि ये बड़ा सिंपल है, हमने नॉर्थ से स्टार्ट किया और क्यू तक आए, तो वो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो इसका आंसर आएगा 036। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अच्छा, इसका नेक्स्ट पार्ट क्या हमारे पास है, वो है बी पार्ट। अब बी पार्ट में वो क्या कह रहा है, आपने बेरिंग फाइंड करना है पी फ्रॉम क्यू। अच्छा, अब थोड़ा सा इस पे फोकस करें। अब हमारे पास क्या है, फ्रॉम क्यू। फ्रॉम के बाद जो भी वर्ड होता है उस पर हमने नॉर्थ बनाना होता है। अब क्यू पे हमारे पास नॉर्थ नहीं है, तो सबसे पहले हम क्यू पे नॉर्थ बनाएंगे। तो क्यू पे हम नॉर्थ ड्रॉ कर लेते हैं, क्या आएगा, ये क्यू पे हमारे पास नॉर्थ आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको हम लिख लेते हैं कि जो बी पार्ट है, बी पार्ट में हमने सबसे पहले नॉर्थ से स्टार्ट करना है क्यू पॉइंट पे, फिर अपने जाना है पी पॉइंट पे। तो इसमें हम नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ये एन क्यू पी, ये नॉर्थ से हमने स्टार्ट किया, क्यू ऑलरेडी है, तो और हमने जाना है पी पॉइंट तक। इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ इसके नॉर्थ को, ताकि हमारे लिए क्वेश्चन ईजी हो जाए। ये हमने नॉर्थ से स्टार्ट किया और इसको एक्सटेंड करते हुए हम किधर आ गए, ये पी पॉइंट पे हम आ गए। अब सिंपल है कि हमारे पास क्या है, फर्स्ट इधर 90 एंगल है, सेकंड में हमारे पास क्या है, इधर भी 90 एंगल है, थर्ड वाला ये वाला जो एंगल है ना, ये अब हमें नहीं पता। लेकिन थोड़ा सा फोकस करें तो हमारे पास इस एंगल में जी बन रहा है। अब वो जी कैसे बन रहा है, ये देखें इधर, एक लाइन ये जा रही है, उसके बाद सेकंड लाइन ये है, और ये चीज़ है। इसको मैं हाईलाइट करता हूँ। ये हमारे पास एक प्रॉपर जी एंगल बन रहा है। तो मैंने आप लोगों को ये प्रीवियस क्वेश्चन किए थे हमने, उधर भी मैंने आपको बताया था कि जी एंगल क्या होते हैं, ये अल्टरनेटिव एंगल्स होते हैं पैरेलल लाइंस के। जितना एंगल इधर होता है उतना एंगल हमारे पास क्या होगा, इधर है। यानी कि इधर देखें तो इधर हमारे पास क्या है, ये 36 एंगल। इसका मतलब अगर इधर 36 आ रहा है, तो ये वाला जो हमारे पास साइड है, इधर भी कितना होगा, 36 होगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपल, इधर 36 है तो हम इधर भी 36 ऐड कर लेते हैं। तो इधर भी हमारे पास क्या आया, 36 आया। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, सिंपल हमने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले ये 90 एंगल लेंगे, उसके बाद सेकंड कोऑर्डिनेट्स, मतलब इधर 90 बन रहा था, ये सेकंड में भी 90 बन रहा है, थर्ड वाला हमें ये थोड़ा सा चाहिए, इतना सा, ठीक है। ये हमारे पास 36 है, तो इनको हम ऐडअप कर लेते हैं। 90 प्लस 90 प्लस हमारे पास क्या है, 36 है। तो इन तीनों एंगल को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है 216। 90 और 90 क्या हो गया, 180 हो गया। 180 में फिर आपने 36 से ऐड करना है, तो हमारे पास हो जाएगा ये 216। यानी कि हमारे पास क्या एंगल बना, मतलब ये बेरिंग जो है क्वेश्चन नंबर बी का, द बेरिंग ऑफ पी फ्रॉम क्यू, द बेरिंग ऑफ पी फ्रॉम क्यू टू 16। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। चलिए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर बी पार्ट भी हो गया। आगे हम इसका नेक्स्ट सी पार्ट सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को अगेन मैं इधर पेस्ट कर लेता हूँ। अच्छा, तो इसके नेक्स्ट सी पार्ट में हमने सबसे पहले क्या सॉल्व करना है,
सी पार्ट में हमें वो कह रहा है बेरिंग आर फ्रॉम पी, तो बेरिंग आर फ्रॉम पी है, पी पे ऑलरेडी नॉर्थ बना हुआ है, इसको हम अगेन बनाएंगे नहीं, तो इसको भी हम लिख लेते हैं। जो सी पार्ट है, सी पार्ट में हमारे पास क्या है, हमने स्टार्ट करना है पी के नॉर्थ से और हमने आर पॉइंट तक जाना है। तो इसको हम देखते हैं, ये नॉर्थ से हमने स्टार्ट किया, तो नॉर्थ के बाद आपने पी के बाद आर पे जाना है, यानी ये सिंपल है, ये बेरिंग इधर से हमने स्टार्ट करना है और इस पॉइंट तक आना है। तो इसमें हम देखते हैं हमारे पास क्या है, तो इसमें हम सॉल्व इसको करते हैं कि यानी कि ये हमारे पास देखें, ये फर्स्ट क्या है 36 है, उसके बाद क्या है ये एंगल 37 है, तो सिंपल हम इन दोनों एंगल को एडअप कर लेंगे, 36 प्लस क्या है 37, तो इनको अगर हम ऐडअप करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा 073, यानी कि हमारे पास जो बेरिंग हुआ इसका सी पार्ट्स का जो आंसर है उसको हम करेंगे द बेरिंग आर फ्रॉम पी इज़ द 073। चलो ये भी क्वेश्चन था, ईजी हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट इसका क्वेश्चन टी पार्ट इसका देखते हैं। तो डी पार्ट में हमें क्या बता रहा है, पी फ्रॉम आर, कि हमने पी से जो बेरिंग स्टार्ट करना है फ्रॉम आर, तो इसको हम लिख लेते हैं, हमने नॉर्थ पे जाना है और उसके बाद किधर जाना है पी पे, लेकिन फ्रॉम पी है तो इसका मतलब है हम आर पे पहले क्या करेंगे, नॉर्थ बना लेंगे। चलो ये हमारे पास आर पे नॉर्थ बन गया। अब हमने एन से लेके पी तक जाना है, यानी कि हमने इधर से स्टार्ट करना है और किधर तक आना है, ये पी पॉइंट तक आना है। अब हमें ये पता है ये हमारे पास क्या है 90 है, ये भी क्या है 90 है, ठीक है, ये 90 का एंगल आ गया। अब थर्ड हमें अगर ये वाला एंगल अगर पता होता है ना, तो ये वाला, कि हम सिंपल क्या करेंगे, ये 90 और उसके बाद ये जो जितना भी एंगल होगा उसको एडअप करके हम ये बेरिंग फाइंड कर सकते थे पी फ्रॉम आर, लेकिन हमारे पास ये बेरिंग नहीं है, तो पहले हम इसको फाइंड करते हैं। तो इसमें हम थोड़ा सा लोकेट करते हैं, कोई जी एंगल बन रहा है, हाँ जी एंगल बन रहा है इसमें भी। आप देखें जब फोकस करें तो ये स्ट्रेट लाइन गई और उसके बाद हमारे पास क्या है, ये पूरा कंप्लीट जी एंगल बनेगा, यानी कि इस एंगल को हम दोनों को एडअप करेंगे, ये जो एंगल का आंसर होगा वही आंसर हमारे पास क्या होगा, वो इधर जाके आंसर आ जाएगा। तो हम पहले इसको एडअप कर लेते हैं 36 प्लस 37 को, तो ये हमारे पास क्या आता है, सिंपल ये हम करेंगे, कंबाइन ही कर लेते हैं इसको 90, उसके बाद प्लस हमारे पास क्या है फिर 90 है, और उसके ये जो जी एंगल में हमने एंगल निकाला है, तो इसको हम एड कर लेंगे 36 37, तो ये हमारे पास आ जाएगा 73। जब ये तीनों एंगल को हम एडअप करेंगे तो हमारे पास ये इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 180 प्लस 73, तो तीनों को जब हमने एडअप किया तो ये हमारे पास आ गया 253। चलो जी ये भी इजी क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सी और एफ पार्ट है, चलो इसको नेक्स्ट पेज पे बना लेते हैं। अच्छा जी चलो ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास, इसमें हमने सॉल्व करना है इसका ई पार्ट। अब ई पार्ट में क्या है, क्यू फ्रॉम आर, फ्रॉम आर है तो ऑलरेडी हमें आर पे क्या बनाना है, हमने नॉर्थ बना लेना है। ये बन गया। अब इसको हम लिख लेते हैं कि जो ई पार्ट है इसमें हमारे पास क्या है, हमने नॉर्थ से स्टार्ट करना है, आर के बाद हमारे पास पॉइंट क्या है क्यू है, कि यानी कि ये हमारे पास आर पॉइंट है, ये उसका नॉर्थ आ गया, हमने इधर से स्टार्ट करके किधर जाना है, क्यू पॉइंट तक जाना है। तो इसको हम देखते हैं, ये हमने नॉर्थ से इसको स्टार्ट किया और मूव करते करते हमने किधर आना है, ये क्यू पॉइंट तक आना है। अब सिंपल बात है, इधर भी 90 एंगल होगा, इधर भी 90 होगा, इधर भी 90 एंगल होगा। अब हमें ये वाला अगर एंगल पता होता तो हम बड़े आराम से, 90 है, ये भी 90, ये अगेन 90 आ गया, तो ये हमारे पास क्या है 43 है, तो इनको हम सिंपल क्या करेंगे, ऐड अप कर देंगे।
लेकिन अगर इसको थोड़ा सा फोकस करें ना तो इसमें एक गड़बड़ है कि यानी कि हमने ये 90 तो लिख दी है इसका सिंपल। अब देखें ये भी 90 है, ये भी 90, ये 90, तो ये कंप्लीट 90 इधर से इतने तक है। तो हमारे पास यानी कि ये एंगल, अब इस एंगल का हमें नहीं पता कितना है, लेकिन ये हो जाएगा, 1 मिनट, अगर हम इधर नॉर्थ बनाते हैं, खैर ये जी एंगल तो बन जाएगा, लेकिन क्या होगा, ये जी एंगल तो बन रहा है बड़े आराम से, लेकिन वो मेथड हो जाएगा थोड़ा सा ना लेंथी हो जाएगा। हम थोड़ी सी इसमें शॉर्ट और करते हैं इसको। अब इजी इसको कैसे करते हैं, ऑलरेडी हमने ना इतना एंगल तो फाइंड किया हुआ है, इधर से लेके इधर तक। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया, वो कितना एंगल था इसका, वो हमारे पास आया था ये डी पार्ट के अंदर 253, यानी कि जो हमने ये एंगल इधर से इधर तक निकाला था ना, ये वाला, यानी इधर से हमने स्टार्ट किया, ये वाला एंगल हमारे पास था 253। हम ये एंगल यूज़ कर लेते हैं कि यानी ये एंगल ओवरऑल हमारे पास कितना हुआ, ये हमारे पास हो गया 253 एंगल हो गया। यानी इतना एंगल है, साथ में हमने सिर्फ ये क्या करना है, ये जो 43 है इसको हम एडअप कर देंगे। तो साथ में इसको 43 को अगर एडअप करेंगे 253 में से, तो हमारे पास यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा इसका, ई पार्ट का। इसको एडअप कर लेते हैं, 253 + 43, तो ये हमारे पास आ जाएगा 296। अच्छा, अभी आपको थोड़े से इसमें ना प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि अभी आप इतने मतलब एक्सपर्ट नहीं हुए, लेकिन ऐसे ऐसे चीज़ें ना बड़े मज़े के क्वेश्चन बन जाते हैं। जब आपको मतलब कंसेप्ट आ जाएगा, इसको आपने अंडरस्टैंड कर लिया, तो फिर आपको मज़ा आएगा। क्योंकि अभी हम अगर करते ना तो ये हम जी एंगल से भी कर सकते थे। ये देखें, ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये जी एंगल बन रहा था, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाना था और वीडियो भी लंबी हो जानी थी। लेकिन हमने जो ऑलरेडी जो काम किया हुआ है, वो मैंने वही एंगल 253 जो हमने पीछे निकाला है ये वाला, मैंने वही एडअप करके, तो वो उस क्वेश्चन को थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया कि जल्दी एक मतलब वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो और आपको इजी समझ भी आ जाए। चलिए जी, अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट एफ पार्ट है, इसको हमने सॉल्व करना है। चलें इस पर नेक्स्ट ही पेज भी करते हैं, इधर ज़्यादा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अच्छा जी, हमारे पास नेक्स्ट जो है ये एफ पार्ट है। एफ पार्ट हमने क्या करना है, आर फ्रॉम क्यू है, तो फ्रॉम क्यू को बस उस पहले क्यू पे नॉर्थ बना लेते हैं। तो ये हमारे पास क्यू पे नॉर्थ बन गया। ठीक है, तो हमने किधर, ये हमने नॉर्थ से स्टार्ट करना है, एन क्यू आर, ये आपने सब उलट जाना होता है। पहले जो फ्रॉम के बाद क्यू है, तो क्यू पे हमने नॉर्थ बनाना होता है, उसके बाद हमने नॉर्थ एन क्यू और इस पॉइंट आर तक जाना होता है। अगर हम ये अब स्टार्ट करते हैं, मतलब नॉर्थ से हमें स्टार्ट करना है और पॉइंट आर तक जाना है, यानी इधर से जाके हमने ये इतना करना है। अच्छा, तो ये तो हमें पता है ना, ये जो एंगल हमारे पास है ये 90 है, ठीक है, लेकिन ये जो एंगल है ना ये वाला, ये हमारे लिए अननोन है, हमें नहीं पता ये क्या है। तो खैर ये हमारे पास उसका ये जी भी बन सकता है, ऑल्टरनेटिव एंगल अगर देखते हैं ना वो भी बनता है, क्योंकि पीछे हमने क्या किया हुआ, हमने इधर भी एक मतलब नॉर्थ बनाया हुआ था। ठीक है, तो लेकिन ये नॉर्थ जी एक्सिस में अल्टरनेटिव एंगल निकालने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाए ना, हम कोई शॉर्ट ट्रिक्स लगाते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा देखें, मेमोराइज़ करें कि हमने जो पिछला क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट, उसके अंदर हमने क्या फाइंड किया हुआ है, क्यू फ्रॉम आर, मतलब कि हमने उसके अंदर ये इधर से स्टार्ट किया था और हम क्या हैं इधर इस पॉइंट तक फाइंड किया हुआ है ऑलरेडी, मतलब ना बेरिंग फाइंड किया हुआ है। तो हम सिंपल अब क्या करेंगे, ये वाला जो बेरिंग है ना, सिंपल जो हमने ये फाइंड किया इधर से इधर तक ए पार्ट के अंदर, ये हमें ऑलरेडी पता है, तो इसको हम देख लेते हैं। तो ये हमने आई थिंक 216 निकाला था, हाँ 21। एक दफ़ा इसको देख लेते हैं कि हमारे पास कितना था ये, हाँ सॉरी बी पार्ट, ए पार्ट नहीं, तो बी पार्ट में हमने 216 ही निकाला हुआ है, पी फ्रॉम क्यू। तो इसको ही हम आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये था एन पी क्यू, ये नहीं था, हमने ये बी पार्ट का एंगल निकाला हुआ है 216। तो हम क्या करते हैं, ये कंप्लीट एंगल हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कंप्लीट जो एंगल बन रहा है ये 216 है। 216 में से हम क्या करेंगे, सिंपल ये वाला जो एंगल अंदर है ये ऑलरेडी इसने दिया हुआ है, ट्रायंगल के अंदर जो बना हुआ है
ये वाला 100 एंगल को क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो एंगल बाकी बचेगा वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, यानी कि इधर से इधर तक हमने ये वाला एंगल हमारा आ जाएगा। तो अगर ये हम 216 में से 100 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास ये बेरिंग कितना आ जाएगा, ये सिंपल आ जाएगा 116। तो ये हमारा बेरिंग आ गया। द बेरिंग ऑफ आर क्यू इज़ 1160। चलिए ये नेक्स्ट 3 पार्ट भी हमारा ख़त्म हुआ। तो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।